हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनमें हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे इंपॉर्टेंट। अब इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? A reaction in which metals, when they react with salt solution, displace the metals of the salt is called displacement reaction। एक ऐसी रिएक्शन या अभिक्रिया जिसमें जो मेटल्स होता है वह सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके मेटल्स को उसके सॉल्ट से, या जो मेटल है सॉल्ट के साथ उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको अपने स्थान से हटा देता है। तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन आर मेनली बेस्ड ऑन द एक्टिविटी स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। और ये रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? जो एक्टिविटी स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की, जो स्ट्रेंथ होती है उस पर डिपेंड करती है। एक्टिविटी सीरीज कैसी होती है इनकी? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। जो अरेंजमेंट होता है वो मेटल्स का उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के, उसको हम उनकी एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। आपको इधर दिख रहा होगा मोस्ट रिएक्टिव ऊपर की साइड है, फिर हाइड्रोजन बीच में आता है, उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव नीचे की साइड आ जाती है। हाइड्रोजन कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन अ पॉजिटिव चार्ज एच प्लस इन अ केमिकल रिएक्शन। जो हाइड्रोजन गैस होता है वह अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ये छोड़ देता है और एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। दिस इज वाई हाइड्रोजन फाइंड अ प्लेस इन द एक्टिविटी सीरीज इवन थ्रो इट इज़ अ नॉन मेटल। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? एक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, जबकि यह एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट है अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल होता है वह लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है या हटा सकता है। अ लेस रिएक्टिव मेटल्स प्लेस एट अ लोअर पोजिशन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। और जबकि एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो अपनी लोअर पोजीशन में होता है एक्टिविटी सीरीज की, वह मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को सॉल्ट सॉल्यूशन से नहीं डिस्प्लेस कर सकता। एग्जाम्पल है जिंक रिएक्टिव विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट। अगर हम जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराएं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इट प्लेस हाइयर इन द एक्टिविटी सीरीज, और इसको हमने एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ रखा है देन कॉपर से। सो इट कैन बी रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। इसलिए इसने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर दिया। बट कॉपर विल नेवर रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन कॉपर को हम जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा नहीं सकते हैं। कॉपर की रिएक्शन अगर हम जिंक सल्फेट से कराएंगे तो नो रिएक्शन होगी। द एक्टिविटी सीरीज टेल्स अस व्हाट विच मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड विच आर लेस रिएक्टिव। जो एक्टिविटी सीरीज है वह हमें बताती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। इट ऑल्सो टेल्स अस वेदर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट। और ये हमें यह भी बताती है कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनके उपयोग क्या क्या हैं या उनकी यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ मेटल, मेटल्स के क्या यूज़ हैं? कॉपर का क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक एप्लियंस। उसका यूज़ किस लिए होता है? इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बनाने के लिए, या विद्युत के सामान बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, बॉयलर पाइप बनाने के लिए, कार रेडिएटर बनाने के लिए, यूटेंसिल बर्तन बनाने के लिए। आयरन का यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू वाटर पाइप्स बनाने के लिए, रेलिंग्स के लिए, नट्स के लिए, बोल्ट के लिए, टूल्स के लिए, वारशिप्स के लिए, टैंक्स के लिए, एंड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम गैस। और अमोनियम गैस की प्रिपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेटल है हमारा एल्यूमिनियम। इट इज यूज टू मेक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर एंड यूटेंसिल। इसका यूज़ किसके लिए होता है? जो हाई इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वोल्टेज के लिए, उनके लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉयल इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर फूड मटेरियल्स एंड मेडिकल्स। जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है उसका यूज़ हमें जो फूड आइटम्स होते हैं उनको पैक करने के लिए और मेडिसन्स में यूज़ किया जाता है। जिंक, इट इज़ यूज टू गैल्वनाइज आयरन पाइप्स। जिनका यूज़ आयरन पाइप को गैल्वनाइज करने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट्स इन ड्राई सेल। और यह क्या है? ड्राई सेल्स में भी एक कंपोनेंट होता है।
लेड इज़ अ हाई मेलेबल, फ्लेक्सिबल एंड नॉन रिएक्टिव। जो लेड होता है वह हाई मेलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। हैंस इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल वाटर पाइप, एक्सरे स्लाइड्स टू मेक स्टोरेज बैटरीज। इसलिए इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? फ्लेक्सिबल वाटर पाइप बनाने के लिए, एक्सरे से स्लाइड्स बनाने के लिए और स्टोरेज बैटरीज के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। दीज मेटल्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। इसके लिए हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं या ढाल सकते हैं। मैग्नीशियम इज अ फ्लेमेबल मेटल, हैंस इट फाइंड्स इट्स यूज इन फायरवर्क। इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फायरवर्क्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ नॉन मेटल। अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं? क्लोरीन इट इज यूज टू स्टरलाइज वाटर। इसका यूज़ किसके लिए? स्टरलाइज वाटर में किया जाता है। एडिशन ऑफ क्लोरीन टेबलेट्स टू वाटर टू किल जर्म्स इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। जो क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं जो हम वाटर में डालते हैं, किसके लिए? कि उनके जो जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए, उसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। आयोडीन इट इज यूज टू प्रिपेयर टिंचर आयोडीन एंड आयोडाइज सॉल्ट। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? टिंचर को बनाने के लिए और आयोडाइज सॉल्ट के लिए। हीलियम यूज टू फिल बलून्स। हीलियम किसके लिए यूज़ किया जाता है? बलून्स में फिल करने के लिए। फॉस्फोरस यूज टू मैन्युफैक्चर मैचस्टिक, फर्टिलाइजर्स, फायरवर्क्स, स्मोक स्क्रीन, फॉस्फोरिक एसिड एंड सुपर फॉस्फेट। फॉस्फोरस का यूज़ मैचस्टिक को बनाने के लिए, माचिस को बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स को, फायरवर्क्स को, स्मोक स्क्रीन को, फॉस्फोरिक एसिड को बनाने में और सुपर फॉस्फेट को बनाने में यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट इट इज़ यूज्ड एन इलेक्ट्रोड एंड ड्राई सेल। इसका यूज़ ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। एज लेड एंड पेंसिल की लेड बनाने के लिए। एंड ऑल्सो यूज एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट। और इसका यूज़ ड्राई ल्यूब्रिकेंट में भी किया जाता है। सल्फर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर as in insecticide, fungicides and in skin ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एंड गन पाउडर। इसका यूज़ गन पाउडर बनाने में, प्लास्टिक्स में, डिटर्जेंट्स में, सिंथेटिक फाइबर में और एक्सप्लोसिव में, इन सारी चीज़ों में सल्फर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फूड पैकेजिंग एट इट रिमूव्स द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड दस प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। नाइट्रोजन गैस का यूज़ फूड पैकिंग में किया जाता है। जो भी हम चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस फैल होकर आती है, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दी जाती है जहाँ से, जिससे वहाँ पे नमी नहीं आ पाती है और जो हमारा फूड है वह स्पॉइल होने से या ख़राब होने से बच जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, अमोनियम एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। इसका यूज़ नाइट्रिक एसिड को बनाने में, अमोनिया को बनाने में और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी किया जाता है। यह हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू।